आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। तफसीलात से कबल नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हज के रुकने आजम वकूफ अरफा की अदायगी के लिए लाखों हुजाज इकराम मैदान अरफात में हुए जमा। दुनिया भर से आए हुजाज गुरूब आफ्ताब के बाद मुजदलिफा में रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। मस्जिद निमरा में खुतबा हज समात करने के लिए 14 लाख से जायद हुजाज इकराम हुए जमा। शिमला मुआहिदा हुआ खत्म। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक बार फिर बयान, कहा कश्मीर को अब बैनुल-अक़वामी सतह पर हैंडल किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों अफवाज 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। वज़ीर आज़म का जम्मू कश्मीर का तारीखी दौरा कल। 127 साला रेल का ख्वाब होगा शर्मिंदा ताबीर। वज़ीर आला और मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मरकजी वज़ीर रेल ने तैयारियों का लिया जायजा। वज़ीर आज़म 46,000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे कौम के नाम करेंगे वक्फ। वज़ीर आज़म के दौरे से कबल सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, फोर्सेस की भारी नफरियां मुख्तलिफ इलाकों में तैनात। पुलिस, सीआरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और दीगर एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। सीसीटीवी व ड्रोन से भी हो रही मुख्तलिफ इलाकों की निगरानी। भारतीय जनता पार्टी रुकन असेंबली विक्रम रंधावा के सोनिया गांधी के मुतनाज़ा बयान पर कांग्रेस नाराज। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कांग्रेस खवातीन विंग का एहतजाज। विक्रम रंधावा को बीजेपी से बाहर निकालने और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। जम्मू कश्मीर में माहौलियात के आलमी दिन की मुनासबत से तकारीब। दोनों खित्तों में रिलीज, सेमिनार्स, प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ आगाही प्रोग्राम्स का इनेकाद। माहौलियात के तई अवामुन्नास पर आयद जिम्मेदारियों को कराया गया याद। जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा। जल जीवन मिशन के तहत रकूमात की अदायगी न होने पर नाराजगी का किया इजहार। और इक्तिसादी बदहाली व भारत पाकिस्तान कशीदगी के सबब ईद के बाजारों की रौनकें मादूम। जम्मू कश्मीर में भी ईद बाजारों में मायूसी का आलम। ईद की खरीदारी पर महंगाई की भी मार, कारोबार 50% से नीचे गिर गया। चलिए खबरों की तफसील और शुरुआत हज 2025 के हवाले से, जहां पर 100 से जायद मुख्तलिफ ममालिक से हुजाज इकराम की 14 लाख से जायद की तादाद इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद है और आज रात खुले आसमान के नीचे मुजदलिफा में गुजारेंगे। आपको बताते चलें कि हज का रुकन आज़म वकूफ अरफा आज अदा किया जा रहा है। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा हैं, जिन्होंने तारीखी मस्जिद निमरा में खुतबा हज समात किया। वहीं दुनिया भर के 100 से जायद ममालिक से सफ़र मुक़द्दस पर जाने वाले 14 लाख से जायद हुजाज इकराम गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफा में रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। इस बीच हुजाज को पुरसुकून माहौल की फराहमी के लिए मस्जिद की 1,25,000 मुरब्बा मीटर रकबे में आरामदेह कालीन बिछाए गए हैं। माहौल को ठंडा रखने के लिए मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पंखे और दीगर ज़रूरी आलात नस्ब किए गए हैं। तारीखी मस्जिद निमरा से इस साल खुतबा हज इमाम हरम शेख सालेह बिन हमीद ने पेश किया। इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला ने हज का खुतबा देते हुए फरमाया कि तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है और तकवा दुनिया और आखिरत की भलाई का सबब है। इस बीच दौरान खुतबा फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ का अहतमाम किया गया। सऊदी वजारत इस्लामी उमूर की जानिब से मैदान अरफात मस्जिद निमरा में आज़मीन हज के खैर मकदम के लिए पहले से तैयारियां मुकम्मल की गई थी। فأوصيكم أيها الناس، أوصيكم حجاج بيت الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. اتقوا الله بفعل أوامره وترك مناهيه، فإن الله يحب المتقين وجعل العاقبة للتقوى. التقوى عباد الله سبب خيري الدنيا والآخرة،
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالد. पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 1972 के शिमला मुआहिदे को एक मरतबा फिर से कहा कि ये मुआहिदा ख़त्म हो गया है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जो कश्मीर पर इस्लामाबाद के मौक़िफ़ में ख़तरनाक तब्दीली का इशारा है। एक दो टूक टेलीविज़न इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने 1948 के अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता मौक़िफ़ की तरफ रुजू किया है और लाइन ऑफ कंट्रोल को तस्लीम शुदा सरहद के बजाय जंगबंदी लाइन करार दिया है। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने और 4 रोज़ा कशीदगी के बाद पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह ऐलान किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1972 का शिमला मुआहिदा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान न सिर्फ शिमला मुआहिदा ख़त्म हुआ, बल्कि ये मुआहिदा अब एक डेड डॉक्यूमेंट है। यही नहीं, पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पहली जैसी सूरत हाल और लाइन ऑफ कंट्रोल या LAC या LOC पर अब सीज़ फायर लाइन जिसको समझा जाएगा, हालात अब भी कशीदा हैं। नीज़ शिमला मुआहिदे को ख़त्म होने का ऐलान करते हुए वज़ीर दिफा पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब पाकिस्तान भारत तनाज़े को दो तरफा के बजाय कसीर अलजहती और बैनुल-अक़वामी तरीके से उठा सकता है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंध तास आबी मुआहिदा मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस वक्त शिमला मुआहिदा मुअत्तल करने की धमकी दी थी। ताहम पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने अपने नए बयान में कहा कि शिमला मुआहिदा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। ताहम शिमला मुआहिदा ख़त्म करने का ऐलान पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा बुरा असर डाल सकता है, क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर के छम शहर पर या इलाके पर कब्जा किया था, जो आज़ादी के बाद भारत का हिस्सा था। 1972 के शिमला मुआहिदे के तहत इस शहर पर पाकिस्तान का कंट्रोल बरकरार रहा। ब्रेक के बाद उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल यानी 6 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। खित्ते में रेल के बुनियादी ढांचे और राब्ते को फ़रोग़ देने के अपने अज़्म के मुताबिक वज़ीर आज़म चिनाब पुल का इफ्ताह करेंगे और तकरीबन 11 बजे पुल के डेक का दौरा करेंगे। इसके बाद वो अंजी पुल का भी इफ्ताह करने जा रहे हैं। वो दोपहर तकरीबन 12 बजे वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वो कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद, इफ्तिताह और कौम के नाम वक्फ करेंगे। 359 मीटर की बुलंदी पर वाक़ तामीराती अजूबा चिनाब रेल ब्रिज दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे आर्च है। ये 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च पुल है, जो ज़लज़ले और हवा के हालात को बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया है। पुल पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के जरिए कटरा और श्रीनगर के दरमियान सफ़र करने में सिर्फ 3 घंटे का वक्त लगेगा, जिससे मौजूदा सफ़र के वक्त में 2 से 3 घंटे की कमी होगी। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टील रेल पुल है, जो एक चैलेंजिंग इलाके में तामीर किया गया है। वज़ीर आज़म उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक या USPRL प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ करेंगे। तकरीबन 43,780 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले 272 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट में 36 सुरंगें 119 किलोमीटर तक फैली हैं और 943 पुल शामिल हैं। वज़ीर आज़म के दौरे से कबल रेलवे हुकाम की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इधर मरकजी वज़ीर रेल अश्वनी वैष्णव आज जम्मू कश्मीर पहुंच गए, जहां उन्होंने रेलवे हुकाम की जानिब से कल के तारीखी इवेंट की तैयारियों का जायजा लिया। उनके मुताबिक रेल राब्ता हम मौसम राब्ता होगा, जो जम्मू कश्मीर की सलामती इक़्तिसादियात में कलीदी किरदार अदा करेगा। मरकजी वज़ीर रेल अश्वनी वैष्णव ने मज़ीद कहा कि हुकूमत में जहां काम करने की नीयत और साफ करने का एक मिशन जिसके तहत काम जारी है, इतना बड़ा मनसूबा खित्ते के अंदर यकीनी इसी की वजह से हो सका है। का दिन ऐतिहासिक दिन है। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे तपस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री जी, कल जम्मू से श्रीनगर की रेलवे लाइन का कंप्लीट राष्ट्र के प्रति समर्पण करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। 2 बड़े ऐतिहासिक दृष्टि से और इंजीनियरिंग की दृष्टि से बहुत ही बड़े पुल है, चिनाब का पुल और अंजी पुल, उसका भी लोकार्पण करेंगे। और बहुत जो वर्षों से, दशकों से और इतना जो बड़ा सपना था जम्मू और श्रीनगर को रेलवे लाइन से जोड़ने का, वो सपना पूरा होगा। 2 वंदे भारत ट्रेन जो कि स्पेशली डिजाइंड है, जिसका हाई ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से एक स्पेशल डिजाइन होता है, उस डिजाइन के हिसाब से बनी हुई दोनों वंदे भारत ट्रेन का भी कल माननीय प्रधानमंत्री जी फ्लैग ऑफ करेंगे। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला माध्यम बनेगा। साथ ही साथ कटरा में
माता वैष्णो देवी के भक्तों को आने जाने के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। जम्मू का स्टेशन एक अलग प्रारूप में बन रहा है, आपने देखा होगा। जम्मू के स्टेशन पे जैसी दुनिया में कई देशों में हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने के लिए, जिसको कहते हैं ब्रिजिंग यानी नॉर्मल ऑल्टीट्यूड से एक गाड़ी में आए और हाई ऑल्टीट्यूड के लिए दूसरी गाड़ी में बैठे, वो ब्रिजिंग की व्यवस्था जम्मू में होगी। उसके लिए भी जैसा कि दुनिया के दूसरे देशों में होता है वैसी ही व्यवस्था होगी। स्टेशन एक जब प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ दो गाड़ियां रहेंगी और उसका एकदम कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, सीट टू सीट दोनों का कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। इस तरह की व्यवस्था करी जाएगी। साथ ही साथ ये जो वंदे भारत है, ये इधर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमे को वज़ीर आज़म मोदी के जरिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जब वो दौरा होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और हुकूमत की जानिब से तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज रियासी पहुंचे। चिनाब पुल का खुसूसी मुआयना किया। कल वज़ीर आज़म इस पुल के हवाले से जहां इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का इफ्ताह किया जाएगा। और इस बीच उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक्स पर पोस्ट में भी कुछ वीडियो शेयर करके वज़ीर आज़म के इस्तकबाल की तैयारियां या इंतजामात के हवाले से आज ब्रीफिंग दी। दूसरी जानिब उमर अब्दुल्ला की जानिब से किए गए ट्वीट पर वज़ीर आज़म का भी एक एक्स पर पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की अवाम बिलखुसूस इस बड़े तरक्याती मंसूबे पर अपने ख्यालात का इजहार एक्स पर की गई एक पोस्ट में किया है, जिसमें वज़ीर आज़म की जानिब से कल 6 जून का दिन जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए सबसे अहम और तारीखी दिन करार दिया है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि कल 6 जून वाकई जम्मू कश्मीर की मेरी बहनों और भाइयों के लिए ख़ास दिन है। बुनियादी ढांचे के लिए मंसूबे, जिनमें 46,000 करोड़ रुपए की लागत से ये मंसूबे खित्ते के अंदर तैयार हैं, इनका इफ्ताह संगे बुनियाद और अवाम के नाम में वक्फ करूँगा। मज़ीद हुकूमत की हिकमत अमली खित्ते की खुशहाली और तामीर व तरक्की के लिए इसी तरीके से तैयार है और जम्मू कश्मीर के लोगों को बुनियादी ढांचे में और खित्ता चिनाब के अंदर दुनिया का सबसे रेलवे आर्क ब्रिज, जो कि उनके मुताबिक एक अजूबा है। खबरनामा जारी है। वक्त एक और ब्रेक के बाद उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के मामले पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के मामले पर उमर अब्दुल्ला की हुकूमत संजीदा है, ताहम पीडीपी और महबूबा मुफ्ती ने पंडितों के मामले को महज वोट बैंक तक ही महदूद रखा है। रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित है। देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सोसाइटी, कश्मीरी सोसाइटी अधूरी है। कश्मीरी पंडित्स वो हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आए, लेकिन उनके भी कुछ खदशात हैं, कुछ उनके जो है इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जो मुझे लगता है कि जिस तरीके में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करना चाहिए, शायद वो नहीं हो रहा है। हम उस चीज़ को लेकर हर किसी प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे और हर किसी जगह पे हम उस पे जो है इशू वो हम उठाएंगे। तो ऐसा कहीं नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चीज़ को साइडलाइन करेगी या हमने इस चीज़ को बुला दिया है। मैं बस यहाँ पर कॉल आउट करना चाहता हूँ कि मुफ्ती खानदान की हिपोक्रेसी की। जब यहाँ माइग्रेशन हुआ, वो आपको याद होगा कि किन वजूहात की वजह से, उस टाइम पे भी मुफ्ती साहब का रोल था उस माइग्रेशन। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन मैं अभी उन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कि उनका भी बहुत एक ग्रे एरिया है जहां पर उनको भी उनसे भी सवाल पूछा जाएगा कि जब कश्मीरी पंडित्स यहाँ से माइग्रेट किए तो क्या रोल रहा मुफ्ती साहब का उस टाइम पे। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं महबूबा जी से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि वो इस टाइम पे इस सरकार को चलने दे और इस सरकार को डिस्टेबलाइज न करे, और एक जो मैंडेट है लोगों ने दिया है एक इलेक्टेड सरकार को, उसको डिमीन न करे। न सिर्फ महबूबा जी, सिर्फ नहीं, बाकी जितने भी हमारे अपोजिशन लीडर्स हैं उनको चाहिए कि रेस्पेक्ट करें। चलिए, उर्दू खबरनामे में मेरे साथ बस इतना ही।